एक समय में नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह जब नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए, तो अब जदयू के जो नेता हैं वो जो है अब आरसीपी सिंह का पोल खोलना शुरू कर दिए हैं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने जो है वह अब आरसीपी सिंह का जो पोल है वह उसको खोलना शुरू कर दिए हैं। और नेता जो है जदयू के वो नीरज कुमार वो कहते हैं कि आरसीपी सिंह का भाजपा में जाने का जो वजह है वह आरसीपी सिंह के अंदर का डर है, क्योंकि आरसीपी सिंह जो है जब ऑफिसर थे तो आरसीपी सिंह ने कई तरह की अकूत संपत्ति है आरसीपी सिंह के पास, और बहुत उसमें ऐसा संपत्ति है जो आरसीपी सिंह ने गलत तरीके से बनाया है जिसको नीरज कुमार जान रहे हैं। और इसके वजह से जो है वह सीबीआई और ईडी की डर से जो है वह आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए, क्योंकि आरसीपी सिंह को इस बात का डर था कि अगर हम भाजपा में नहीं जाते हैं तो भाजपा की तरफ से जो है वो सीबीआई और ईडी जो है वो बहाल करवा दिया जाएगा। इसके अलावा नीरज कुमार जो है वो आरसीपी सिंह को लेकर के बहुत तरह की चीजें बोलते हैं। आरसीपी सिंह का अब पोल खोलना शुरू ही किए हैं। आप जानते हैं कि नीरज कुमार जो है वो किसी भी नेता का जो पोल है वो किस तरीके से खोलते हैं। आरसीपी सिंह को लेकर के कहते हैं कि अब आरसीपी सिंह अपने माथे पर एक त्रिशूल लगाएंगे, मुरेठा बांधेंगे, मुरेठा यानी कि पगड़ी बांधेंगे भगवा कलर का, और उस पगड़ी के ऊपर से एक त्रिशूल लगाएंगे, और त्रिशूल लगा जब तक नहीं लगाएंगे आरसीपी सिंह तब तक जो आरएसएस है वह आरसीपी सिंह पर विश्वास नहीं करेगा, और अगर इन पर विश्वास नहीं किया तो फिर इनका क्या स्थिति हो सकता है वो आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि जब आरसीपी सिंह इतना दिन तक जदयू में रहे और नीतीश कुमार के बेहद करीबी बनकर रहे, इसके बावजूद आरसीपी सिंह अगर जदयू को नहीं समझ पाए तो अब भाजपा में उनका क्या कुछ होने वाला है वह आप लोग सभी लोग जानते हैं। ये कहना है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। आज की इस वीडियो में हम इन चीजों को लेकर के विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आरसीपी सिंह जो है वह 11 मई को दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में जाकर के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उसके 7 दिन के बाद यानी कि कल आरसीपी सिंह पटना पहुंचते हैं, और पटना पहुंचने के बाद आरसीपी सिंह के जो समर्थक हैं, जो उनके निजी कार्यकर्ता हैं, वो लोग जो है वो पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थे और एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े बजा करके आरसीपी सिंह का पटना आने का स्वागत किया गया। और उसके बाद हालांकि वहां पर कोई बीजेपी की कोई नेता वहां पर नहीं पहुंचे थे कि आरसीपी सिंह को रिसीव किया जाए, लेकिन आरसीपी सिंह के लिए जो है जो उनके कार्यकर्ता है उन लोग जो है वो लोग जो मिल करके जो तैयारी किया था और उसको लेकर के जो है ढोल नगाड़े बजवाया गया। और उसके बाद आरसीपी सिंह को वहां से बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं पटना के, और बीजेपी कार्यालय को पूरी तरीके से सजाया गया था क्योंकि वहां पर मिलन समारोह था। कन्हैया सिंह भी जो है उनको बीजेपी में शामिल होना था, वो भी जदयू का ही साथ छोड़ करके आए हैं, तो इसको लेकर के जो है बीजेपी कार्यालय को सजाया गया था। वहां पर सम्राट चौधरी मौजूद थे। सम्राट चौधरी की मौजूदगी में आरसीपी सिंह ने जो है वो पहली बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और उसके बाद सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कह दिया कि नीतीश कुमार के पेट के अंदर जो दांत है उसका इलाज जो है वो हम कर देंगे, क्योंकि अब हमारे साथ डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, डॉक्टर साहब यानी कि आरसीपी सिंह। और इसके अलावा सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, हमको जेल जाना पड़ा इस आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और आज जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो इनके पेट के अंदर जो है वो दांत हो गया है। अब आते हैं आरसीपी सिंह के मुद्दे पर। आरसीपी सिंह जो है वो नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं पहुंचने के बाद ही। इसके बाद इसका जवाब जो है वो नीरज कुमार दे देते हैं, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि जो भी लाल लश्कर वहां पर दिख रहा था जो आरसीपी सिंह के समर्थन में था, आरसीपी सिंह के साथ था, वो सब जो है वो झूठा लाल लश्कर था, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आरसीपी सिंह नालंदा के रहने वाले हैं, और नालंदा के जिस पंचायत में आरसीपी सिंह का घर है उस पंचायत का जो जदयू का जिला अध्यक्ष है वह तक जब नहीं उनसे टूट पाया, वह नहीं उनके साथ है, तो आप समझ लीजिए कि जदयू के नेता को आरसीपी सिंह किस आधार पर तोड़ लेंगे। आरसीपी सिंह को यह पता नहीं है कि जदयू जो पार्टी है जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, लेकिन आरसीपी सिंह का यह दुर्भाग्य है कि आरसीपी सिंह जदयू में इतने दिन रहने के बाद भी जदयू को समझ नहीं पाए और अब बीजेपी में चले गए हैं, तो उनको वहां पर पता चल जाएगा क्या होता है। आरसीपी सिंह को आरएसएस को विश्वास दिलवाने के लिए माथे पर जो है वो भगवा पगड़ी पहनना पड़ेगा और उसके ऊपर एक त्रिशूल लगाना पड़ेगा, और अगर आरसीपी सिंह त्रिशूल नहीं लगाते हैं तो फिर आरएसएस उन पर विश्वास नहीं करेगी, और फिर जैसे ही गए हैं लाल लश्कर के साथ ऐसे ही लाल लश्कर के साथ पार्टी से हटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ नीरज कुमार यह भी कहते हैं कि आरसीपी सिंह जब भाजपा में गए हैं तो जो ये नक्षत्र चल रहा है वह भी शुभ नहीं है, और इसके जो चतुर्थी का दिन है वह चतुर्थी का दिन है, और चतुर्थी का दिन शुभ नहीं होता है। तो पहली बार जिस नक्षत्र में आरसीपी सिंह भाजपा के साथ गए हैं
वह नक्षत्र भी शुभ नहीं है। और दूसरी बात ये कि आरसीपी सिंह के साथ जदयू का कोई बड़ा नेता या कार्यकर्ता उनके साथ नहीं गया है। कुछ लोग हैं लाल लश्कर जो आरसीपी सिंह का निजी लोग था, और वो सब जो है वह झूठा है, उसको जबरदस्ती तैयार किया गया है। लेकिन आरसीपी सिंह के साथ कोई नहीं है, क्योंकि जब अपने पंचायत के अध्यक्ष को नहीं आरसीपी सिंह तोड़ पाए तो और जदयू को क्या तोड़ेंगे। हालांकि आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि जदयू जो पार्टी है वो अब समाप्ति की ओर है, पार्टी का विलय हो जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगा। इसको लेकर के नीरज कुमार कहते हैं कि आरसीपी सिंह के जान को पता नहीं है कि जदयू जो है वह किस तरीके की पार्टी है, यहाँ पर विचार धारा चलता है, जदयू का जो विचार है वो चलता है। लेकिन यही बात है कि जब आरसीपी सिंह आरएसएस के साथ चले गए हैं तो अब माथे पर त्रिशूल लगाएंगे, वो इस तरीके का बयानबाजी अगर नहीं करेंगे तो आरएसएस को उन पर विश्वास नहीं होगा, और आरएसएस को अगर विश्वास नहीं होता है तो आरसीपी सिंह को फिर से पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बाकी आरसीपी सिंह ऐसे नेता है जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। एक समय था जब जदयू की पार्टी के अंदर उनकी तूती बोलती थी, और उसी समय जो है बिहार में आरसीपी टैक्स को लेकर के चर्चा की शुरुआत हुई थी। और आरसीपी टैक्स का चर्चा अब जदयू में का छोड़ करके भाजपा में जाने के बाद भी हुआ, क्योंकि नीरज कुमार ने जैसे ही आरसीपी सिंह भाजपा के साथ गए वैसे ही नीरज कुमार ने कह दिया कि अब आरसीपी टैक्स क्या होता है इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए। क्योंकि पहले हमारे साथ आरसीपी सिंह थे तो भाजपा की तरफ से ये लगातार कहा जाता था कि बिहार में आरसीपी टैक्स के बिना कोई काम नहीं होता है, और इसी तरीके का इसका पलटवार करते हुए अब नीरज कुमार जो है वो भाजपा से पूछ रहे हैं कि आरसीपी टैक्स क्या होता है, इसका आप जवाब दे दीजिए। हालांकि आरसीपी टैक्स को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई लगती है कि आरसीपी सिंह के बिना सरकार में जो है पार्टी के अंदर जो है एक तूती नहीं बोलती थी, आरसीपी सिंह के बिना कोई काम नहीं होता था, और आरसीपी सिंह जो कहते थे वही होता था। क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और उस समय भी थे, और नीतीश कुमार के बेहद करीबी आरसीपी सिंह थे। सारा फैसला जो पार्टी के अंदर लिया जाता था वह आरसीपी सिंह के इशारे पर ही लिया जाता था। लेकिन आज एक समय आ गया है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी के सभी लोग आरसीपी सिंह पर हमला बोल रहे हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।